ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितं श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भी एक बार अपना फोन अनम्यूट करके मेरे साथ इस मंत्र के को दोहराइएगा। भगवान के शुद्ध नाम का उच्चारण है, तो भगवान के शुद्ध नाम का उच्चारण करके हम लोग आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सत्र को हम आरंभ करते हैं। अभी जो कि ऐसा हम सुनते आए हैं अभी तक, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, किस प्रकार से हम अपने को समझकर भगवान की तरफ उन्मुख हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रमुख हमारा आज का विषय जो है, जैसे हमने अभी तक पिछले 6 हफ्तों में अपने जो हमने टॉपिक अभी तक कवर किए हैं, उसमें सर्वप्रथम हमने शुरुआत करी थी किस प्रकार हम लोग अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, कैसे भगवान के शरणागत हो सकते हैं, और अपने स्वरूप को समझकर हम किस प्रकार के कर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं। 3 प्रकार अपने कर्म हमने सुने थे। तो आज का जो विषय है वो ये है, भगवत गीता का व्यवहारिक अनुप्रयोग। किस प्रकार से हम प्रैक्टिकल तरीके से या व्यवहारिक रूप से भगवत गीता को अपने जीवन में उतार सकते हैं। अनुप्रयोग। हरे कृष्णा माता जी, फोन म्यूट कर दिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने का जो हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि किस प्रकार हम गीता के वचनों को समझ के अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो जो हमने सीखा है, या थोड़ा बहुत भगवत गीता के माध्यम से जो हम गुरु महाराज जी की आशीर्वाद से जो समझ पाए हैं, सीख पाए हैं, वो बताने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से और जिस प्रकार के अनुभव होते हैं भगवान भगवत गीता को फॉलो करके, और वो सभी जो गुरु महाराज या फिर जो भगवान की प्रेरणा स्रोत हमारे जीवन में जो हुआ है, या जो और सभी लोगों के जो भगवत गीता को पालन कर रहे हैं जीवन में, उसको हम आज चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करने से पहले, जैसे कि हम अभी अपने पिछले सत्रों का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, तो आज का सत्र का रिवीजन, पिछले हफ्ते हमने क्या क्या पढ़ा। पिछले हफ्ते हमने योग के विज्ञान के बारे में चर्चा करी कि योग क्या है, किस प्रकार योग करने से और योग में प्रवृत्त होने से असल में योग किसे कहते हैं, और योग की योग क्या नहीं है,
वास्तव में ऐसा नहीं पड़ा कि किस प्रकार शरीर का ध्यान करने वाले या सिर्फ अपने विभिन्न प्रकार के आसनों को करने को ही जो लोग योग समझते हैं, वास्तव में योग नहीं कर रहे हैं। फिर योग क्या है? योग अर्थात संयोग। संयोग मतलब भगवान के साथ योग में संधि। भगवान के विचारों में अपने विचारों को संधि करना या भगवान में संधि करके, विचारों में संधि करके पूर्ण रूप से भगवान की ही के लिए कार्य करने को हम योग की संज्ञा देते हैं। जिसे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस या फिर भगवत चेतना का उदाहरण भी दे सकते हैं। तो उस चेतना के अंतर्गत आके जो भी हम कार्य करते हैं, वो कार्य हमेशा सफलता प्रदान करता है। योग की सीढ़ी के बारे में हमने चर्चा करी थी, किस प्रकार जैसे कर्म विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति जो कि अनेक प्रकार के कर्मों में लगा हुआ, जो व्यक्ति कानून के नियमों को नहीं मानता। एक तो वह व्यक्ति है और एक व्यक्ति है जो कानून के नियमों को मानता है। जो नियमों को नहीं मानता है, उसके हमने फिर देखे किस प्रकार से उसको अलग-अलग दुःखों का सामना करना पड़ता है। जो नियमों को मानते हैं, वो 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिसमें कि कर्मयोगी, जिसमें कि कर्मी व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं और भक्त होते हैं। सर्वप्रथम हमने योग सीढ़ी में हमने पढ़ा था सबसे नीचे जो स्टेप 0 है, और हम सभी जो व्यक्ति, हम सभी जीव जो हैं, हम सभी अलग-अलग स्टेप्स पर खड़े हुए हैं। भगवान के उन्मुख जो जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पे जो जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों को पे अलग-अलग स्टेप पर हम सभी जीव खड़े हुए हैं। कोई लोग कर्मकांड के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाह रहा है, किस प्रकार वो पूजा-पाठ करता है, हवन आदि करता है मंदिर में, तेल आदि या विभिन्न प्रकार के चीज़ों को अर्पित करता है भगवान को। कुछ व्यक्ति कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति कर्मयोगी होते हैं, जो कि अपने कर्मों के रिज़ल्ट को भगवान पे समर्पित कर देते हैं, जिनका सिर्फ़ उद्देश्य कर्म करना है। वास्तव में वो भगवान के ही लिए कर्म करते हैं और उनको कर्म के रिज़ल्ट से कोई लेना-देना नहीं। ज्ञान योगी जो व्यक्ति ज्ञान जो कर्म योगी तो है ही, और लेकिन वो ज्ञान मार्ग को पकड़ के आगे भगवान को प्राप्त करना चाह रहा है। समस्त वेदों का अध्ययन करके जिसकी उपमा ब्रह्म जिसकी परम परिकाष्ठा ब्रह्म में विलीन होना है, जिस प्रकार की ब्रह्म ज्ञान जिसे मिल जाए, संपूर्ण जगत ब्रह्म है, तो उस प्रकार के ज्ञान के प्रति जो आगे बढ़ रहा है, वो व्यक्ति ज्ञान योगी कहलाता है। अष्टांग योगी, ध्यान योगी जो जो परमात्मा रूप में भगवान को मन में ध्यान करे बैठा है, वो अष्टांग योगी, वो ध्यान योगी के संज्ञा के अंदर आता है। उसके अंदर प्रमुख ऊपर के सारे गुण आते हैं। कर्मकांडी के सारे विद्वत्ता भी होता है, कर्म योगी भी होता है, ज्ञान योगी भी होता है, लेकिन उसने अलग से परमात्मा रूप में भगवान को स्वीकार लिया है। और जो सर्वोपरि होता है वह भक्ति योगी। भक्ति योगी अर्थात जो भगवान की भक्ति में लगा है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है। वो ध्यानी भी है, ज्ञानी भी है, कर्मी भी है, उसके समस्त प्रकार गुण हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा कर रहा है 9 प्रकार से। तो हमने 9 प्रक्रियाएँ पढ़ी थी भक्ति योगी की। भक्ति की 9 प्रक्रियाएँ क्या हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। तो ये 9 प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और इन सभी सेवाओं में कोई भी हम विधि एक अपना लें। श्रवण, जैसे श्रवण का हमने सुना, आप अभी सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कुछ लोग कीर्तन, जब आप श्रवण करते हैं तो वही आप कीर्तन में भी सम्मिलित होते हैं। जो सुना उसको हमने अपने मित्रों को सुनाया। स्मरण, भगवान की चिंताओं, भगवान की ही लीलाओं का स्मरण करना और भगवान के विषय में स्मरण करना। तो स्मरण में भी अगर आप लगते हैं तो भी आप भक्ति के मार्ग में हैं। भगवान की पुष्प आदि से अभिषेक कर रहे हैं भगवान को, तो पाल सेवन अर्थात उसमें आता है, रोज भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं। अर्चना कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। दास्य भाव में भगवान की सेवा कर रहे हैं कि भगवान का दास हूँ, मेरे घर के मालिक जो हैं वो भगवान हैं, मैं इस घर का उनका सेवक हूँ। ये घर जिस घर में हम रह रहे हैं, उस घर के मालिक श्री कृष्ण हैं। तो इस भाव से आप जो जो भी अपने दिनचर्या कार्य करते हैं, वो दास्य भाव के अंदर आता है। सख्य रूप में भगवान श्री कृष्ण को सखा रूप में आप जो कुछ भी आप अपने लिए अर्जित कर रहे हैं, वो भगवान के लिए भी आप यूज़ करें। आप बाज़ार गए, बाज़ार से कुछ सामान खरीद के लेके आए, तो आपने भगवान लड्डू गोपाल के लिए भी कुछ सामान खरीद लिया कि हमारे घर के मेंबर हैं वो। तो अलग-अलग तरीके से सख्य भाव प्रेज़ेंट करने का
विचार भाव रहता है व्यक्तियों में। आत्मनिवेदन, अपने अपने मन को भगवान में समर्पित करना, जो भी मन विचार है हम किसी और के समक्ष ना उजागर करके भगवान के उजागर करना हमेशा। तो ये 9 प्रकार की जो विधियाँ हैं, ये नवदा भक्ति कहलाती हैं और ये भगवान से मिलाने में सहायक है। इनमें से कोई भी एक विधि को आप पकड़ सकते हैं। या तो आप सुनिए भगवान के बारे में, सिर्फ सुनिए या श्रवण करिए या कीर्तन करिए या 9 की 9 कभी कर सकते हैं। जैसा आपके मन में विचार है, लेकिन इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर आपने पकड़ ली तो वो भगवान से ज़रूर आपको मिला देगी, अगर प्रामाणिक सूत्र के माध्यम से। अब किस प्रकार से हम भगवान से मिल सकते हैं, वो आज की विषय में हम चर्चा करेंगे। अभी तक का जो हमने ज्ञान देखा है, जो भी हमने सुना, समझा, उसमें यहाँ छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके मैंने ये प्रस्तुत किया है। इसमें भगवान ने ज्ञान और विज्ञान के सहित ये संपूर्ण जानकारी दी है। जो भी भगवत गीता ज्ञान हमने अभी लिया, तो आज का जो हमारा विषय है, वो विषय है भगवत गीता को किस प्रकार अनुप्रयोग में लाया जाए। कैसे हम भगवत गीता के विचारों को समझें कि हमने जो बोल दिया आपने मान लिया, या भगवत गीता में जो लिखा है क्या वो वास्तव में सच है, रिजल्ट दे सकता है किसी प्रकार का कि नहीं दे सकता। तो इन सब चीज़ों को जानने का आज हम प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं भगवान के इस वचन से, जिसमें भगवान कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामां सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षे शुभात्। अर्थात हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ज्ञान और विज्ञान सहित। ये अगर आप यहाँ पे देखें, भगवान ने ज्ञान, जो भी भगवान ने ज्ञान दिया है, वो ज्ञान और विज्ञान सहित जब तक हम हमें कोई ज्ञान ना मिले और उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका अनुभव ना कर लें, तब तक उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। जैसे हम कोई अपने स्कूल में हमें कोई शिक्षक पढ़ाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनता है, जब तक उसे हम लैब में या कहीं पर जाके उसको एक्सपेरिमेंट करके पानी बनता हुआ नहीं देख लेंगे, तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। तो ज्ञान के साथ विज्ञान जुड़ा होना अति आवश्यक है। विज्ञान के साथ, तो इसी प्रकार भगवत गीता ज्ञान है, और ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से अगर आपने खाली ज्ञान अर्जित कर लिया और ज्ञान अर्जित करने के बाद उसको अपने जीवन में उसको आपने नहीं उतारा, भगवत गीता के ज्ञान को अगर आपने सिर्फ सुना भर और सुनने के बाद आपने उसको अपने जीवन में नहीं अगर उतारा, तो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से ये व्यक्ति जो भाग रहा है ट्रेन के पीछे, इसने ट्रेन की टिकट खरीदे, टिकट के बाद पूरा समय व्यर्थ किया, पूरा सब कुछ पैसे खर्च करके स्टेशन पहुंचा, लेकिन स्टेशन कब पहुंचा, जब ट्रेन छूट चुकी थी। तो जितना भी उसने कार्य किया टिकट खरीदने का या पैसे जो भी उसने खर्च करे स्टेशन तक पहुंचने का, वो सब व्यर्थ चला गया। उसी प्रकार से जिस प्रकार हम अगर ज्ञान तो ले लेंगे, लेकिन उसको अपने जीवन में अगर अनुप्रयोग में नहीं लाएंगे, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। ये ज्ञान जो है हमारे हाथ से फिसल जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से समझाया है कि कोई भी ज्ञान अगर हम लें, उस ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, और उसको समझने से पहले आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जिस प्रकार जैसे हमने सुना कि हम समझ प्रकार 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। अब कर्म जो है, हम जानते हैं कर्म करने से भी भवबंधन का कारण बनता है, उसके हमें रिएक्शन देखने पड़ते हैं, उसका फल हमें देखना पड़ता है। विकर्म का भी रिएक्शन हमें देखने पड़ते हैं, विकर्म जो हमसे गलत काम हो गए हैं, जिसका हमें दुःख भोगना है, उसका तो फल हमें देखने ही पड़ेंगे। अच्छे कर्म हो जाते हैं, उनका भी हमें फल देखना पड़ता है। तो कौन से कर्म करें? अकर्म करें। अकर्म अर्थात जिसका हमें रिएक्शन ना देखना पड़े, जिसका हमें फल ना देखना पड़े, और जो कृष्ण भावना कर्म होते हैं। तो ऐसे कर्म करने का प्रयास हमें जीवन में करना चाहिए। वो कर्म कैसे हैं, वो हमने चर्चा करी थी, कैसे हम कृष्ण भगवान को समर्पित करके, जिस प्रकार एक सैनिक होता है वो पूर्ण सत्ता के रक्षा में आके कार्य करता है, जब तक वो जब तक वो अपनी इच्छा से कार्य कर रहा है, तब तक उसकी
तब तक उसको कोई भी वो नहीं किसी प्रकार का उसको पारितोषिक नहीं मिल रहा, और अगर उसने कोई गलत काम कर दिया समाज में आके तो उसको दंड भी भोगना पड़ेगा। लेकिन वही सैनिक अगर युद्ध क्षेत्र में जाके हजारों लोगों को मारता है, किसकी सत्ता पर? जो देश की सरकार है उसकी सत्ता पर, उसके आदेश अनुसार, तो उसी सैनिक को मेडल मिलता है। तो ये अकर्म की एक एग्जाम्पल है। तो इस अकर्म के एग्जाम उसी प्रकार भगवान के बताए हुए नियमों के अनुसार अगर हम चलेंगे, भगवत गीता में जो नियम बताए हुए हैं, और भगवत गीता ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से हम अकर्म की श्रेणी में आएंगे और हमें किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अपने मन मुताबिक अगर कार्य करेंगे, ज्ञान सुनने के बाद भी अपने मन मुताबिक अगर हमने कार्य किया, तो फिर हमें उसके रिएक्शन देखने पड़ेंगे। तो यहाँ भगवान ने यही चर्चा करी है कि ज्ञान और विज्ञान के सहित हमें इस चर्चा को सुनना और समझना है। आगे आने वाले इस समय में हम लोग भगवत गीता को प्रारंभ करेंगे। हर श्लोक भगवत गीता के माध्यम से हम उसमें समझने प्रयास करेंगे कैसे भगवान ने आपको और हमें अर्जुन के माध्यम से विज्ञान अर्पित किया है, जिसको हमें अपने जीवन में उतारना है। तो यहाँ तक हम समझे कि हमें खाली इस ज्ञान को खाली सुनना भर नहीं है, हमें समझना भी है। और समझने का अर्थ क्या है? अपने जीवन में भरसक प्रयास करना है उसे उतारने का। कई लोगों के मन में विचार आता है फिर कि हम ज्ञान तो उतार तो लें, लेकिन क्या भगवत गीता बुढ़ापे का विषय है? क्या कुछ लोग, जैसे कुछ छात्र लोग मानते हैं, कुछ युवा पीढ़ी लोग मानते हैं कि हम उतारने के चलिए हम पढ़ने जाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद कई बार ऐसा, कई लोग हमारे हमारे कोई व्यक्ति अगर भगवत गीता को पढ़ने के लिए या उसको जीवन में उतारने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको टोकने वाले हजारों लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं उनको, अरे अभी तुम्हारी क्या उम्र है भगवत गीता पढ़ने की? अभी थोड़ी तो है, तो पूरी उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में जाके पढ़ना भगवत गीता। हमारे जीवन में ऐसे कई अनुभव हुए हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसे अनुभव हुए हैं जिसमें कि लोग बोलते हो कि पूजा पाठ, भगवत गीता पढ़ना ये सब बुढ़ापे का विषय है, अभी तो बहुत समय पड़ा है? या कोई अपने जीवन का एक्सपीरियंस देना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। हरे बहुत से कृष्ण। क्या, बहुत से साथ के हैं तो कहते हैं, तू बाबा हो गया है, तू ये हो गया है, मतलब प्रैक्टिकल है, इट्स वेरी मच प्रैक्टिकल। कि भाई आप कैसे उसको लेते हो कि यार ये क्या है यार, को सुन भी लेते हैं और थोड़ी देर बाद कहते हैं अच्छा ठीक है यार हो गया बहुत, मैं अब बिल्कुल नहीं होगा, सही, हमसे ना हो बिल्कुल पाएगा। Just like that। सही। धन्यवाद नीरज जी। हाँ जी, बिल्कुल सब लोग कहते हैं कि ये तो बुढ़ापे का विषय है, ये तो बाबा हो गए हो क्या, अभी से पढ़ने लग गए हो? तो क्या वास्तव में भगवत गीता बड़ा, कुछ लोग बुढ़ापे का विषय समझते हैं, कुछ लोग डरने लग जाते हैं। अरे भगवत गीता घर में रखोगे तो झगड़े होने लग जाएंगे। भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ी बोली गई थी। जैसे कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई, आपने भगवत गीता जैसे ही अपने घर में लाए तो आपके घर में कलह शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों के मन में ऐसे विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में जाके पढ़ना, अभी पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन क्या वास्तव में भगवत गीता बुढ़ापे का विषय है? इसका उत्तर हमें भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक और भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में मिल जाता है, जो कि यहाँ अंकित है। भगवत गीता को छोड़ने का उद्देश्य मन में अर्जुन ने बना लिया था, और वो क्या कहने जा रहा था? गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तम् भिक्षमीह लोके हत्वार्थ कामास्तम गुरुन् हैवा भुंजीव भोगान रुधिर रुधिर प्रतिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो उसके उत्तर में भगवान अर्थ क्या है, यहाँ पे हमें पता लगता है। 8वें अध्याय 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मध्यर्पित 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 मनोबुद्धिर मामेवैश्यस्य संशया। अर्थात कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करते तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ पर मनोदशा जो हमें देखने को मिलती है, एक प्रकार से अर्जुन की मनोदशा क्या थी? मैं सब छोड़ देता हूँ, सब छोड़ के मैं जंगल में चला जाता हूँ और फिर जाके मैं तपस्या करूंगा। वहां जाके जो मैं तपस्या करूंगा वो ही मुझे मन की शांति प्रदान करेगा।
जिस प्रकार से कुछ लोगों के मन में होता है, अरे भगवद गीता पढ़ोगे तो आपको घर-बार छोड़ना पड़ जाएगा। आपको अलग-अलग तरह के मन में डर रहते लोगों के, या कुछ लोग बुढ़ापे का विषय करे बाद में पढ़ना, अभी से पढ़ोगे तो सब कुछ छोड़ दोगे, अपनी ड्यूटी नहीं कर पाओगे, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं कर पाओगे, भगवद गीता में और पूजा पाठ में लगे रह जाओगे। ऐसे मन में विचार आते हैं। तो यहाँ देखिए भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को वहाँ पे डाँट लगाई है, कहा है कि तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो अर्जुन जो है एक क्षत्रिय है, एक सामाजिक व्यक्ति है, एक गृहस्थ व्यक्ति है। आप और हमारी तरह गृहस्थ 99% ये समझिए आप, समाज का अधिकतर वर्ग गृहस्थ है। अधिक बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो संन्यास प्राप्त हैं, जिन्होंने घर-बार छोड़ के भगवान के भजन साधन में लगे हुए हैं। और उन्हीं के ही मन में जो डर लोगों में था कि तुम भी अगर भजन साधन करोगे, तुम भी घर-बार छोड़ दोगे। तो यहाँ भगवान ने घर-बार छोड़ने की सलाह नहीं दी है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए, कि हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भी हमें पूरा करना चाहिए। क्या क्या करते हुए? भगवान का चिंतन निरंतर करते हुए, जो हम सभी जीव कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या है? घर-बार छोड़ना, या जो समस्त प्रकार के डर मन में हैं कि भगवद गीता पढ़ेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, भगवद गीता पढ़ेंगे तो हम सब कुछ छोड़-छाड़ के जंगल में चले जाएँगे, साधु सन्यासी बन जाएँगे। तो ऐसा मन के विचार जब अर्जुन के मन में उठे थे, तो भगवान ने उसको क्या सलाह दी वो हम सबके सामने है। और आगे-आगे भगवद गीता जब हम पढ़ेंगे, इस अध्याय तक पहुँचेंगे तो हमें और अच्छे से जानकारी मिलेगी कैसे कैसे दी हुई। लेकिन ये जो श्लोक बताता है यहाँ पर, यहाँ भगवान का एक डायरेक्शन हमें मिलता है कि हमें अपने कर्तव्यों को छोड़ना नहीं है। हम नौकरी कर रहे हैं, टीचिंग प्रोफ़ेशन में हैं, जो भी प्रोफ़ेशन में हैं, हम अपने प्रोफ़ेशन में काम करते रहें, लेकिन बस अपने जीवन में भगवान कृष्ण को जोड़ देना है। जैसे ही हम अपने जीवन में भगवान कृष्ण को जोड़ देते हैं, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करने के सही तरीके को हमें सही तरीका पता लग जाता है, क्या है उसको करने का सही तरीका है। व्यर्थ में ही अगर डरते रहेंगे, तो कहीं आगे नहीं बढ़ पाएँगे और संसार के दुखों में घिरे रहेंगे। तो इस श्लोक को कृपया ध्यान रखिएगा। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, जहाँ भगवान ने कहीं भी किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य को छोड़कर सब कुछ छोड़-छाड़ के जाना नहीं बोला है। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी है कि अपने कर्मों को करो और कर्मों को मुझे समर्पित करते चलो। तब वो कर्म अकर्म हो जाएगा। जिस प्रकार एक सैनिक है जो कर्म तो कर रहा है लड़ाई में झगड़ने करने का, लोगों को और अपने दुश्मन सैनिक को मारने का, लेकिन उस कर्मों को समर्पित कर रहा है अपने देश के लिए, कि मैं अपने देश के लिए कर्म कर रहा हूँ और उसी में गौरवान्वित फ़ील करता है कि मैंने अपने देश की रक्षा के लिए मैं डटा हुआ हूँ। देश के शत्रुओं को मैंने मार दिया है, क्योंकि उसने कर्म जो है अपने देश के प्रति न्यौछावर कर दिया है। तो यही तरीका हमें सिखाया है भगवद गीता में, सिखाया है भगवद गीता ने। तो इसलिए भगवद गीता जो है बुढ़ापे का विषय नहीं है। ये हमें जब ज्ञान हो जाए तभी से प्रारंभ कर देना चाहिए। और दूसरी मंत्रणा आती है कि गीता युद्ध के मैदान में ही क्यों बोली गई? ऐसा भी तो हो सकता था भगवान तो अर्जुन के साथ नित्य प्रति रहे। तो गीता को बोलने के लिए वही युद्ध का मैदान क्यों चुना गया? तो उसका उत्तर हमें मिलता है, कृष्ण हमें गीता का महत्व दिखाना चाहते थे और यह ज्ञान हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय के दौरान उपयोग किया जाना है। अब अर्जुन की स्थिति का थोड़ा-सा हम अवलोकन करते हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन अपने समय का एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जो अर्जुन का समय चल रहा था उस समय 5000 साल पहले, उस समय अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि से प्राप्त था। उसको और भी अलग उपाधियाँ मिली थी, जिस प्रकार उसे गुणाकेश कहा जाता है अर्जुन को। गुणाकेश जिसने निद्रा को वश में कर लिया हो, जिसको नींद ना सताती हो, उसे गुणाकेश कहा जाता है। तो अर्जुन का नाम गुणाकेश भी था, धनंजय भी था। अलग-अलग नाम उसको मिले, उसके अलग-अलग उसके गुणों के आधार पर। तो अपने समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बिज़ी पर्सनैलिटी थी, जिस प्रकार के आज के समय में हम देखते हैं, बहुत बिज़ी लोग दिखते हैं हमें। किसी कंपनी का सीईओ हो गया या किसी कंपनी के बड़े-बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, जिनके पास फालतू 1 मिनट भी खर्च करने के लिए नहीं है, जो हर समय अपने जीवन को एक नियमित रूप से चला रहे हैं। उसी प्रकार से अर्जुन भी अपने समय का एक बहुत ही विद्वान, प्रकांड और बिज़ी
व्यक्ति था और उसके सामने ऑप्शन क्या था कि वो क्या करे। तो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को 1.5 घंटे भगवत गीता सुनाई गई। तो 1.5 घंटे जो उसने भगवत गीता सुनी है 500 साल पहले, तो क्या उसके पास फालतू समय था जो सुनेगा वो ऐसी स्थिति में था, उसे युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये विचार पे उसे विमर्श करना था, ये विचार उसे सोचना था, लेकिन फिर भी उसने 1.5 घंटे का समय दिया। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि वास्तव में जरूर उस भगवत गीता में कुछ ना कुछ ऐसी बात रही जो उसके उस समय उसको दिशा प्रदान कर रही थी। वही दिशा का अनुबोध हमें भी होना आवश्यक है कि भगवत गीता खाली पुस्तक ही नहीं है कि ये हमें बस दे दी गई है तो हमें जब हमें समय मिलेगा तब पढ़ लेंगे। ये हमारे जीवन के में सबसे महत्वपूर्ण समय में काम आने वाली एक उपयोगी ज्ञान है। इस ज्ञान को हमें जितना जल्दी हो सके अपने जीवन में धारण करना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ, जिस प्रकार अर्जुन जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अपने जीवन में धारण किया। वरना अर्जुन जिस प्रकार का व्यक्ति था, जिस प्रकार उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी और उसको जो निर्णय लेने थे, वो 1.5 घंटा क्या, वो 1 मिनट भी भगवत गीता के श्लोकों को नहीं सुनता, लेकिन उसने सुना। इसका अर्थ ये निकलता है कि जरूर कुछ उसको ज्ञान मिला। वो ज्ञान हम भी लेने का प्रयास करेंगे भगवत गीता के माध्यम से। और कुरुक्षेत्र का युद्ध ही क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र इस समय ऐसी सिचुएशन है जिस प्रकार से हमारे जीवन में कई बार वैसे सिचुएशन आती है कि मैं क्या करूं, हम किम कर्तव्य विमूढ़, मतलब हमें अपना समझ ही नहीं आता कि मैं अपने जीवन में क्या डिसीजन लूं। अगर मैं एक डिसीजन लेता हूं तो भी नुकसान है, दूसरा डिसीजन लेता हूं तो भी नुकसान है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसी परिस्थिति में भगवत गीता हमें सही डायरेक्शन प्रदान करती है, हमें सही निर्देश प्रदान करती है, और उन निर्देशों को पालन करके हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अलग अलग प्रकार के विद्वान आज के समय में प्रकांड विद्वान लोग हैं। ये तो अर्जुन के समय की बात हो गई, जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण अपने समय के समकालीन बहुत विद्वान व्यक्ति था, और अर्जुन ने भगवत गीता ज्ञान लिया और अपने को उस स्थिति से उसने उबारा जिस स्थिति में वो आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए आगे। लेकिन आज के समय में, मॉडर्न समय में भी ऐसे बहुत से बड़ी हस्तियां हैं जो कि भगवत गीता का पालन करती हैं, जिस प्रकार एल्फ्रेड फोर्ड, आपने नाम सुना होगा, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक हैं। वो भी भगवत गीता का नित्य अध्ययन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। और भी बहुत सारी प्रमुख हस्तियां, उनके बारे में आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उन्होंने किस प्रकार से अल्फ्रेड फोर्ड ने अपने जीवन में अध्यात्म को जोड़ के रखा है, भगवत गीता के विचारों को अपने जीवन में अपना उतारा हुआ है, क्योंकि वो इसकी वैल्यू को समझते हैं। उसी प्रकार से जॉर्ज हैरिसन, जो बीटल ग्रुप हम जानते हैं, बहुत ही फेमस रहा है यहाँ पर यूएसए में पॉप सिंगिंग में, उनके जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने अपने जीवन में भगवत गीता को उतारा और उसके उपयोग में उसके अनुसार अपने जीवन को जिया। तो ऐसे कुछ प्रमुख हस्तियां हमें आज भी देखने को मिलती हैं जिनके पास 1 मिनट का समय नहीं है फालतू खर्च करने के लिए, लेकिन फिर भी भगवत गीता में अपना समय देते हैं पढ़ने में, या उन्होंने दिया अपना समय पढ़ने में, तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया। तो यहाँ हमारे बताने का उद्देश्य यह है कि गीता मैदान में इसलिए बोली गई कुरुक्षेत्र के, क्योंकि गीता जो है वो उन परिस्थितियों के लिए बनाई गई पुस्तक है जिस परिस्थिति में हमें कोई विचार नहीं सोचता है किस प्रकार से हम अपने जीवन की दिशा को प्रदान करें। और एक सही दिशा अगर हमें चाहिए हो तो हमें अर्जुन की तरह से अर्जुन के पथ का अनुगमन करना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए, तभी हम उसको हम समझ पाएंगे गीता के ज्ञान को। तो यहाँ पर अभी हमने शुरुआत अपनी चर्चा करी थी ज्ञान और विज्ञान के सहित, हमें ज्ञान को लेना है। तो ज्ञान तो हम लेने अब जा रहे हैं, धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इन प्रमुख जानकारियों को भी ध्यान में रखना है कि गीता को खाली पुस्तक नहीं समझना है, इसके ज्ञान को विज्ञान सहित समझने के लिए भरसक प्रयास करना है और उस प्रयास में अपने को लगाना है। और उसी प्रकार गीता जो है वो बुढ़ापे का या किसी प्रकार से जब जब थोड़ी उम्र अधेड़ हो जाए तब उसका विषय नहीं है। जितना जल्दी हमें पता लग जाए कि भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, तुरंत हमें उस ज्ञान को लेने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी तक हम 2 पहलू समझ पाए हैं कि ये भगवत बुढ़ापे का विषय नहीं है
और ये हमारे जीवन में आज के समय में, इस समय जो हमारा परिस्थिति है, उस परिस्थिति के लिए परम उपयोगी है और उसे हमें अपने जीवन में उतारना है। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि अर्जुन के समय में तो कृष्ण थे, अब तो कृष्ण नहीं है, तो अब हम कैसे भगवत गीता को समझें? तब तो कृष्ण थे, कृष्ण इसलिए अर्जुन ने सुन भी ली 1.5 घंटा भगवत गीता। अगर कोई और सुनाता तो शायद ना भी सुनते। लेकिन क्या कृष्ण का होना भगवत गीता की सार्थकता को सिद्ध करता है? करता है, बिल्कुल। लेकिन अगर अभी कृष्ण नहीं है तो क्या हम अब भी वही रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं जो अर्जुन ने रिजल्ट प्राप्त किया भगवत गीता को सुन के? तो यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल मैंने प्रस्तुत किया है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मैंने थोड़ा सा कनेक्ट किया है, करने का प्रयास किया है। श्लोक पे हम बाद में आते हैं, पहले हम इस एग्जांपल को समझते हैं। जैसे कि आपके घर में जहां भी आप बैठे हैं, वहां पर बिजली के आउटलेट होते हैं। आप प्लग लगाएंगे तो आप कैसे पता करते हैं कि ये आउटलेट जो है घर में मेरा काम कर रहा है? कैसे पता करेंगे आप? जैसे बिजली के जो आउटलेट होते हैं, जहाँ पे प्लग लगाते हैं हम किसी भी उपकरण का, वो आउटलेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? मेरा हम जब प्रश्न। प्लग करते हैं तो लाइट होती है, कंप्यूटर चलता है हमारा, तो पता धन्यवाद चलता है जी। कि तो कोई इलेक्ट्रिसिटी भी आ चीज़ रही अगर हम है। प्लग लगाएँगे तो वो काम, जैसे प्लग हमने बल्ब को लगाया प्लग में, तो बल्ब जल जाना चाहिए। बल्ब जल जाएगा इसका मतलब कि बिजली है इसमें। लेकिन क्या बिजली आपके घर में पैदा हो रही है? इसे इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। बिजली पैदा होती है पावर प्लांट में जाके। जो पावर प्लांट, सबसे पहले जो पावर प्लांट हमें दिख रहा है, जो कि बिजली पैदा करता है। इस पावर प्लांट में जो बिजली पैदा हुई, वो बिजली चल के ट्रांसफार्मर, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कि पूरी बिजली को अलग-अलग खंभों से, बिजली खंभों से पहुँचाते हुए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आपके मोहल्ले का जो ट्रांसफार्मर है, वहाँ तक बिजली आती है। वहाँ से फिर घर के पास जो बिजली का खंभा लगा होता है, वहाँ तक बिजली पहुँचती है और उस खंभे के माध्यम से आपके घर में तार घुसाई जाती है, जो कि आपके घर के प्रत्येक आउटलेट में बिजली डाल देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है बिजली को घर तक लाने में। और ये बिजली जिस आउटलेट में नहीं आएगी, इसका मतलब वहाँ की तार टूटी हुई है। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से इस एग्जाम्पल को ध्यान रखते हुए आप समझिए कि भगवान का जो ज्ञान है, भगवान ने यहाँ पर बोधन किया है। एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषियो विदु, सकाल नेह महता योगो नष्ट परंतपः। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। कौन सा ज्ञान? भगवत गीता का ज्ञान। तो आज के समय में हम देखते हैं भगवत गीता ज्ञान लुप्त हो गई। तो पावर हाउस क्या है हमारा? कृष्ण। क्या घर के पास पावर हाउस होना जरूरी है? जरूरी नहीं है। एक जगह पावर हाउस होना चाहिए बस। तो हमारे लिए पावर हाउस जो है, ज्ञान के जो पावर हाउस है, वो कृष्ण है। और कृष्ण ने ये ज्ञान बिजली की तारों के अनुसार, अगर हम इस एग्जाम्पल को लेकर चलें, तो अलग अलग माध्यम से, परंपरा के माध्यम से, यानी अलग अलग गुरु शिष्य परंपरा जो आई है, उस परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो जो भी बिजली हम अपने घर में उपयोग ला रहे हैं, जरूरी नहीं है वो बिजली सीधी हमें पावर हाउस से मिले। हम अपनी हम अपनी सारी जरूरतों को उस बिजली से भी पूरा कर सकते हैं, जो खंबे से तार आ रही है, उस खंबे की तार से अपने सारी जो हमारी जो बिजली के उपकरण है, उनको हम चला सकते हैं। हमें सीधा पावर हाउस से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर ये वैलिड कनेक्शन है, कहीं से भी हमने किसी जगह तार फाक के अपना हम अगर तार नहीं चला, हम काम नहीं चला रहे हैं, अगर ये हमने सरकारी सरकार के अनुसार अगर हमने पूर्ण तरीके से अपने जीवन में अपने घर में अगर बिजली कनेक्टिविटी ली है, तो हमारे घर में बिजली आएगी निश्चित रूप से। उसी प्रकार से अगर हम
भगवान के बताए हुए ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से समझेंगे, जिस प्रकार एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाया, फिर शिष्य ने अपने शिष्य को समझाया, फिर इस तरीके से जो शिष्य को हम समझेंगे, इस तो वो ज्ञान एग्जैक्टली सेम होगा उस ज्ञान से जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया है अर्जुन को, या भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया है अलग अलग गुरु माध्यम से जो हमें आगे सीखने को मिलेगा। तो वो ज्ञान यथानुरूप होगा, एज इट इज, उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई विच्छेदन नहीं होगा, और जैसा भगवान चाहते हैं, जैसा उन्होंने ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान का उपयोग हम आज भी कर सकते हैं। तो क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है गुरु परंपरा को तलाशने की। तो इस गुरु परंपरा के माध्यम से हम ये समझते हैं, गुरु परंपरा किसे कहते हैं? जैसे हमने समझा कि पावर हाउस कृष्ण यहाँ पर हैं, उन्होंने ज्ञान ब्रह्मदेव को दिया, जैसे कि उनके शिष्य ब्रह्मा जी से नारद जी तक आया, फिर ऐसे अलग अलग शिष्य परंपरा शिष्य बनते गए, उन अलग शिष्यों से होते हुए श्रीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वहां तक पहुंचा। फिर उन्होंने भगवत गीता में वो ज्ञान को अंकित किया, और अब शिष्य रूप में हमें वो ज्ञान स्वीकार करना है। तो गुरु का प्रमुख महत्व है, अगर हम अध्यात्म के दृष्टिकोण को अपनाना चाहते हैं और अपने जीवन में भगवत गीता को लाना चाहते हैं, और गुरु भी ऐसा कोई साधारण गुरु नहीं, गुरु परंपरा से अंतर्गत होना चाहिए। जिस प्रकार ये बिजली के, हम किसी भी खंबे पे तार डाल दें और समझें कि बिजली आ जाएगी हमारे घर में, ऐसा संभव नहीं है। उसी खंबे से तार अपने घर में आनी चाहिए जिस खंबे का लिंक पावर हाउस से है। अगर कोई ऐसा ही खंबा गाड़ लिया किसी ने, और ऐसे ही किसी ने अपने घर में वहां से तार डाल ली, तो और अपेक्षा करे कि घर में बिजली आ जाए, तो संभव नहीं है। उसी प्रकार से अध्यात्म का ज्ञान उसी गुरु से धारण करना है, जो गुरु इस परंपरा के अंतर्गत आता हो, जो परंपरा, जो कि वैलिड परंपरा है, जो कि वैलिड यूनिवर्सिटी है पढ़ाने की, जो कि बताएं कि ज्ञान किस प्रकार से लेना है, कैसे अपने जीवन में धारण करना है। अगर हम किसी को भी गुरु बना लेंगे, जैसे कि आज के समाज में हम देखते हैं, बहुत साधु हैं, लंबी दाढ़ी किसी ने कर ली, और किसी ने बहुत अच्छा कीर्तन गा लिया समाज में या भीड़ भाके में, तो हमने सोचा अरे बड़ा प्रकांड विद्वानी है, बड़ा प्रकांड गुरु है, ऐसे ही मैं अपना गुरु बना लेता हूँ। कितने ऐसे धोखाधड़ी करने वाले गुरु आज के समाज में हैं, और लोग त्रस्त हुए हैं, उनसे त्रस्त हुए बैठे हैं। कितने लोग अभी जेल में भी हैं। कैसे अभी हमने कुछ ऐसे उदाहरण हमने अपने जीवन में देखे हैं, आप सभी ने, हम सभी ने, कि कितने, लेकिन उन कुछ गुरुओं के, उन कुछ साधु समुदाय के कारण हम पूरे समाज को, पूरे साधु वर्ग को हम खंडित कर देते हैं, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता पावर हाउस का। तो हमारे लिए गीता का ज्ञान लेने से पहले क्या आवश्यक है? हमारे लिए गीता ज्ञान लेने से पहले आवश्यक है कि हम पावर हाउस और इस पूरे सिस्टम को समझें कि ये ज्ञान वैलिड सोर्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें अपने घर में बिजली लानी है, हमें अपने जीवन में ज्ञान को लेके आना है। इस ज्ञान को लाने के लिए हमें सही पावर हाउस का होना आवश्यक है। तो गुरु परंपरा किसे कहते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम। गुरु परंपरा जो है, 4 प्रकार की इस परंपराएं समाज में आज के समय में विद्यमान है, जिसका ज्ञान भगवान कृष्ण से आ रहा है। और उस परंपरा के अंतर्गत रह के अगर हम ज्ञान लेते हैं, भगवत गीता का या श्रीमद् भागवत का या कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमें आध्यात्मिक चेतना हमें प्राप्त होती है, और हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। अनुभव अर्थात कि अपने जीवन में हम देख सकते हैं कि वास्तव में जो मैंने पढ़ा सुना भगवान के विषय में, वो सत्य है, वो वास्तव में घटित हो रहा है। अगर हम किसी को भी साधु गुरु बना लेंगे, या किसी को भी अगर हम के शिष्य बन जाएंगे, तो हम ज्यादा समय तक टिके नहीं रह पाएंगे भक्ति में या अध्यात्म में। तो ऐसी 4 वैलिड परंपराएं कौन कौन सी हैं? भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान ब्रह्मदेव को दिया, ये जो भगवत गीता ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मदेव को भगवान ने दिया था ज्ञान ये, और ब्रह्मदेव से जो परंपरा चली, यानी ब्रह्मदेव ने वो ज्ञान फिर अपने पुत्र नारद को दिया, नारद जी ने फिर वही ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर ऐसे चलते 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 वो ज्ञान आगे बढ़ा श्रीपाद मध्वाचार्य तक। तो उनके जो प्रमुख आचार्य हुए हैं श्रीपाद मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य के अंतर्गत रह के जो भी ज्ञान उन संबंधित पुस्तकें हम पढ़ते हैं या पढ़ते हैं, वो वैलिड हैं, क्योंकि वो एक पावर हाउस से, एक सही सोर्स से आ रही है। उसमें जो भी लिखा होगा वो सत्य होगा, क्योंकि वो वास्तव में भगवान कृष्ण द्वारा उद्दित है।
तो इस परंपरा के जो प्रमुख आचार्य हुए श्रीपाद मध्वाचार्य हुए। यही ज्ञान लक्ष्मी जी को जब मिला तो लक्ष्मी जी से जो परंपरा चली, उनके प्रमुख आचार्य हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य, प्रकांड विद्वान, विज्ञान और इतने उच्च कोटि के वैष्णव भक्त श्रीपाद रामानुजाचार्य। उनके अंतर्गत रह के अगर आप कोई भी ज्ञान अर्जित करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होगी और आप भगवान के विषय में समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वही ज्ञान जब भगवान कृष्ण ने शिव जी को दिया तो शिव जी से रुद्र संप्रदाय निकली। रुद्र संप्रदाय के जो आचार्य हुए, उनके में से प्रमुख आचार्य थे श्रीपाद विष्णु स्वामी। श्रीपाद विष्णु स्वामी ने जो ज्ञान अपने आगे शिष्यों को दिया, उन शिष्यों से जो परंपरा चली, तो वो उस परंपरा के अंतर्गत अगर आप ज्ञान अर्जित करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आध्यात्मिक चेतना मिलेगी और आप अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यही ज्ञान जब 4 कुमार भगवान तो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, सनत, सनातन, सनंदन और संत कुमार। इनकी आयु कभी भी 5 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि इन्होंने जब ब्रह्मा जी ने इनको जब उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी उस समय सृष्टि आगे बढ़ा रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने मन से, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। मानस मतलब मन से उत्पन्न हुए, मन में सोचा उन्होंने और 4 पुत्र आ गए। तो जब ये 4 पुत्र प्रकट हुए तो सबसे पहले ब्रह्मा जी, नारद जी आए थे। नारद जी मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। तो नारद जी से उन्होंने कहा था जाओ सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो नारद जी ने कहा नहीं, मैं तो भगवान का भजन करूंगा बस, और गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, और वो निकल गए। तो ब्रह्मा जी ने फिर से मन में विचार किया कि मैं सृष्टि कैसे उत्पन्न करूं। फिर से उन्होंने 4 पुत्र पैदा करे, सनत, सनातन, सनंदन, संत कुमार। इनसे भी ब्रह्मा जी ने कहा जाओ आगे सृष्टि बढ़ाओ, आगे शादी करो और आगे सृष्टि बढ़ाओ। तो इन्होंने मना कर दिया, नहीं, हम सिर्फ भजन करेंगे भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, और उन्हीं की भजन साधन में हम लगेंगे। तो ये जो 4 पुत्र उत्पन्न हुए, ये इतने प्रकांड विद्वान हैं कि इनकी आयु कभी 5 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ती। 5-6 वर्ष के बालक हैं, लेकिन विद्वत्ता में सर्वश्रेष्ठ है। तो इनसे जो परंपरा चली, इनके जो इन्होंने शिष्य बनाए और उनके शिष्य बनते बनते जो आगे शिष्य बने, इनके जो प्रमुख आचार्य हुए वो हुए श्रीपाद निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य के अंतर्गत कोई भी पुस्तक, कोई भी ज्ञान आप अर्जित करते हैं तो वो एक वैलिड ज्ञान है, वैलिड सोर्स है अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए, और उसके अंतर्गत आपको आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक अनुभूति जरूर होगी। तो ये जो 4 प्रमुख संप्रदाय हैं, इन 4 प्रमुख संप्रदायों को ही अथॉरिटी है आज के समय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने, प्रसार करने में। और इनके अंतर्गत रह के अगर आप सनातन धर्म का ज्ञान लेते हैं तो आपको अनुभव भी होंगे जीवन में। तो इसे कहते हैं पावर हाउस से कनेक्ट होना। तो अगर आप कोई भी ज्ञान लें तो इस ज्ञान को विज्ञान सही समझने के लिए आपको इन चारों पावर हाउस में से किसी एक पावर हाउस में कनेक्ट होना पड़ेगा। एक सिस्टम में, पावर हाउस सिस्टम है, ताकि आपको सही ज्ञान मिल सके। इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भक्ति संघ आता है ब्रह्मा जी वाली संप्रदाय में। लॉर्ड ब्रह्मा की संप्रदाय चली, उसके प्रमुख आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य हुए, फिर उनकी शिष्य परंपरा चली। उस शिष्य परंपरा के प्रमुख आचार्य हुए श्रीपाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ब्रह्म आदि माधव गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्य, जिन्होंने पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के नाम का और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, वैज्ञानिक स्तर पे लोगों को समझाया। कुछ लोग हम में से जानते हैं श्रील प्रभुपाद को, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा इनके बारे में 2 मिनट चर्चा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जो थे वास्तव में गृहस्थ व्यक्ति थे, हमारी आपकी तरह गृहस्थी थे वो, और उनका अपना मेडिकल शॉप था। और लेकिन उनके जो गुरु, उनका जो समय समकालीन जो उनकी अध्ययन हुआ था वो उस समय हुआ था जिस समय अंग्रेज लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे। और इनकी पढ़ाई एक कॉन्वेंट स्कूल में, अच्छे स्कूल में हुई, तो इनकी उससे इंग्लिश काफी अच्छी थी प्रभुपाद जी की, श्रील प्रभुपाद की। तो जब ये अपने गुरु महाराज जी से मिले सर्वप्रथम, उसी गुरु परंपरा में जो इनके गुरु थे श्रीपाद शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उन्होंने इनको आज्ञा दी कि तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है, तुम विदेश में जाके प्रचार करो, क्योंकि वहां पे लोग राम कृष्ण को नहीं जानते हैं, वहां पे सनातन का प्रचार नहीं है। उनका कल्याण करने के लिए वहां प्रचार होना जरूरी है। अगर वहां प्रचार होगा तो वहां पे लोग इसको समझेंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो उनके अपने गुरु के वचनों को पूरा करने के लिए
श्रील प्रभुपाद ने अध्ययन किया काफी शास्त्रों का, और 70 वर्ष की आयु में उनको विदेश आने का मौका मिला। विदेश आने का मौका कैसे? उनके पास ना पैसे थे, ना उनके पास कुछ सामर्थ्य था, ना ही विदेश आने के लिए किसी ने वीजा उनका अप्लाई किया था। उन्होंने एक स्टीम कंपनी है, सिंधिया स्टीम कंपनी बंबई में, जो कि मालवाहक जहाज, जो कि अलग-अलग देशों में मालवाहक जहाज पानी के माध्यम से भेजती है। तो उस कंपनी के जो मालिक हैं, मालकिन है श्रीमती मोरारजी, उनसे जाके उन्होंने विनय करी, रिक्वेस्ट करी कि किस प्रकार से मुझे विदेश जाना है अपने गुरु महाराज की आज्ञा को पालन करने के लिए, तो कृपा करके मुझे एक किसी भी मालवाहक जहाज में वहाँ भेज दीजिए। तो उनको पहले मना किया गया बहुत कि नहीं, आप 70 वर्ष की आयु आपकी है, विदेश में बहुत ठंड पड़ती है, आप कैसे वहाँ रह पाएँगे? खाना-पीने का भी कोई सुविधा नहीं है, किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, कैसे रह पाएँगे आप वहाँ पर? लेकिन अपने विचारों में पूरे दृढ़ थे, गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा थी। तो जो गुरु होता है, सद्गुरु, उसके प्रति अगर हमारे जीवन में निष्ठा है, तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति फिर होती है। लेकिन गुरु को अगर हम साधारण मनुष्य समझते हैं, अब गुरु भी ऐसा नहीं जो कि जैसा कि हमने चर्चा करी कि कोई भी गुरु बन के खड़ा हो गया। परंपरा युक्त ज्ञान, परंपरागत गुरु होना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज के प्रति की जो सद्भावना थी, उनके सामने व्यक्त करी कि नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है, मुझे प्रचार करना है, जाना है, एक बार प्रयास करना है। तो उनको वहाँ पे छूट मिली, फिर एक मालवाहक जहाज में उनको विदेश भेजा गया। उस मालवाहक जहाज का नाम था जलदूत। जलदूत के अंदर वो लोग जब आ रहे थे, 40 दिन की जर्नी थी। 40 दिन लगा था पूरा कलकत्ता के पूरे अटलांटिक ओशन को पार करने के लिए उनको, और यूएस में बोस्टन हार्बर पहुंचने में। बीच में उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आया समुद्र में, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा थी और गुरु महाराज की सेवा करने का उनके अंदर दृढ़ निश्चय था कि किस प्रकार से मैं जाके प्रचार करूं वहां पे भगवत गीता का और भागवतम का, और किस प्रकार सनातन धर्म का लोगों को ज्ञान प्रदान करूं। उसकी पूर्ण दृढ़ता से उन्होंने, भगवान ने उनकी रक्षा करी। बोस्टन हार्बर पहुंचे 1965 में, और या 66 एंडिंग था उनका, तो सन 1966 में पहुंचे थे। और उस समय फिर उन्होंने वहां पर कहाँ जाए, ना दाएं जाना था ना बाएं जाना था, वहाँ कोई जान पहचान के कोई थे जिनका क्लिक लिया था, उनके घर पहुंचे, वहाँ कुछ समय रहे। वहां पर फिर उन्होंने अलग अलग हर समय वहाँ पे न्यूयॉर्क में एक जगह है टॉम्स्किन स्क्वायर स्ट्रीट, वहाँ पे एक पार्क है, जहाँ पार्क में जाके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहाँ पे कीर्तन करते थे हरे कृष्ण महामंत्र का। तो जो वहाँ जो जगह है वो हिप्पी लोगों से भरी हुई थी, तो हिप्पी लोग इनकी तरफ आकर्षित होने लगे। हिप्पी लोग हम सभी जानते हैं, जो कि बड़े बड़े पैसे वाले घरानों के लोग थे, और उन्होंने अपने घर बार को छोड़ रखा था और सड़कों पर ऐसी बदहाश अवस्था में पड़े रहते थे विदेश में। यहाँ पर हिप्पी कल्चर था 70 के दशक में यूएस में, उस समय का वर्णन मैं आपको कर रहा हूँ। यहाँ की गवर्नमेंट भी उनसे बड़ी परेशान थी कि इनको रोका जाए तो कैसे रोका जाए। तो जब वो प्रभुपाद की तरफ आकर्षित हुए, प्रभुपाद के हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने लगे, क्योंकि ये ज्ञान, ये जो उच्चारण उनको गुरु परंपरा के माध्यम से मिल रहा था। प्रभुपाद एक परंपरागत गुरु हैं, ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय के, और वो ज्ञान जब हिप्पी लोगों ने सुना, समझा और उस मंत्र को सुना, तो उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। वही हिप्पी हैप्पी बनने लगे, हैप्पी बन के भगवान की सेवा में लग गए। और फिर आगे आगे हम सभी जानते हैं किस प्रकार से इस्कॉन का पूरा विश्व व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ, और किस प्रकार से पूरे विश्व में उन्होंने, श्रील प्रभुपाद ने 10 वर्ष की आयु में 108 मंदिर पूरे विश्व में 10 वर्ष की आयु में उन्होंने 10 वर्ष के समय में 1966 से जब वो यूएस पहुंचे थे, तो 1975 तक पूरे 10 वर्ष में उन्होंने अलग अलग जगह में पूरे विश्व में मंदिर खोल दिए इस्कॉन। और आज हम जानते हैं इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महासंघ क्यों उसका प्रकरण है, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम वो परंपरागत ज्ञान प्रस्तुत कर रहा है। कोई भी मन के विचार नहीं है किसी के, कि किसी ने कोई बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने मन के विचार बोलने शुरू कर दिए, नहीं। जो ज्ञान इस्कॉन का मिल रहा है, या जो भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं, ये ज्ञान परंपरागत माध्यम से मिल रहा है। जो हमने सुना वही ज्ञान आपको दिया जा रहा है। जो भी ज्ञान इस्कॉन का प्रस्तुत करता है, वो एक पोस्टमैन की तरह होता है,
जिस प्रकार एक पोस्टमैन को किसी भी चिट्ठी से कोई लेना देना नहीं है, उसका काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन को घर घर तक पहुंचाना या चिट्ठी को पहुंचाना। वो खुद ही चिट्ठियां खोल के पढ़ता नहीं है, फिर तोड़ मरोड़ के विचार नहीं पहुंचाता है। उसी प्रकार से इस्कॉन जैसी संस्थाओं का या जो कि परंपरागत ज्ञान प्रस्तुत कर रही हैं, उनका कार्यभार एक पोस्टमैन की तरह होता है, जो कि ज्ञान को एज इट इज प्रस्तुत करते हैं। तो थोड़ा सा हमने विविध शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन सुना श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद एक प्रमुख आचार्य हैं। इन आचार्यों ने क्या किया? इन आचार्यों ने आके मंदिरों का निर्माण किया। और मंदिरों का निर्माण करने से क्या होता है? वास्तव में मंदिर क्या है, मंदिर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हमें मंदिर खोलने चाहिए, उसका हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं कि हॉस्पिटल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप समझेंगे मैंने हॉस्पिटल का एकदम से विषय कैसे खोल दिया। तो एक हॉस्पिटल की आवश्यकता, मैंने यहाँ 4 विषय प्रस्तुत करे हुए हैं। इनमें से कोई मैं अगर मिस कर गया हूं तो आप भी मुझे बताइएगा कि हॉस्पिटल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हॉस्पिटल अगर हम जाते हैं तो हमें 4 जानकारियां मिलनी बहुत आवश्यक है। अगर हमें 4 जानकारियां नहीं मिलेंगी तो उस हॉस्पिटल का होना बेकार है। अगर हम हॉस्पिटल गए हैं किसी बीमारी को लेके या किसी उसमें लेके, तो हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में हमारी समस्या क्या है, मेरी बीमारी क्या है। मैं जब हॉस्पिटल अगर आया हूं तो मुझे मेरी बीमारी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब बीमारी मुझे जब पता लग जाएगी तो बीमारी का कारण क्या है, कारण भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे कोई बताए हॉस्पिटल में कि मेरा बीमारी कारण क्या रहा है, ताकि मैं उस कारण से बच के रह सकूं, दोबारा से मुझे बीमारी ना ध्यान कर ले। बीमारी का इलाज क्या करना होगा, क्या नियमों का पालन करना होगा, वो भी मुझे हॉस्पिटल से जानकारी मिलनी बहुत आवश्यक है। अगर नहीं मिलती है तो हॉस्पिटल जाना निरर्थक हो जाएगा। और उचित दवा क्या है, और जो दवा मुझे चाहिए इस बीमारी को दूर करने के लिए, वो दवा भी मुझे मिलनी बहुत आवश्यक है। तभी उस हॉस्पिटल की सार्थकता पूर्ण होती है, या मेरा हॉस्पिटल जाने की जो मेरी सार्थकता है, मैं जिस कारण से हॉस्पिटल गया हूँ, वो सार्थकता पूर्ण होती है जब मुझे ये 4 जानकारियां मिलती हैं। क्या कोई जानकारी मैंने मिस करी है इसमें? कोई बताना चाहेगा? अगर नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की जो जानकारियां अगर हमें मिलती हैं हॉस्पिटल, तभी हमारा हॉस्पिटल जाना सार्थक है। उसी प्रकार से जितने भी परंपरागत आचार्य हुए हैं, जो कि शिष्य परंपरा से जिन्होंने ज्ञान दिया है भगवान कृष्ण का, या जो ज्ञान देते आ रहे हैं, उन्होंने भी संसार में आके यहाँ पर स्पिरिचुअल हॉस्पिटल खोले हैं, आध्यात्मिक अस्पताल, जिनको हम मंदिरों का नाम देते हैं। अब इन स्पिरिचुअल हॉस्पिटलों का क्या काम है? मंदिर, अब देखिए मंदिर को जनरली हमारे मन में क्या धारणा रहती है, अरे मंदिर है जहाँ पे लोग सब घंटे ही बजाते हैं जाके, या पंडित जी पैसा मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। क्या वो मंदिर है? क्या उसे हम टेम्पल का सानी, या फिर जो लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, बस वही मंदिर का उद्देश्य है? वास्तव में मंदिर एक तरह का आध्यात्मिक अस्पताल है। जिस प्रकार से हमने समझा कि अस्पताल में हमें पता लगता है कि मेरी बीमारी क्या है, बीमारी का कारण क्या है, उस कारण का उसका इलाज कैसे होगा, और उसका मैं दवाई क्या खा सकता हूँ, उसी प्रकार से आध्यात्मिक अस्पताल भी हमें 4 प्रकार का ज्ञान देते हैं। मेरी बीमारी क्या है, मेरी बीमारी क्या है हमें पता होना चाहिए। मंदिर में जाके मंदिर जो ज्ञान हमें मिल रहा है मंदिर के माध्यम से वैष्णव आचार्यों द्वारा, कि मेरी बीमारी क्या है, कि मैं अपने को शरीर समझे हुए। सबसे बड़ा रोग भव रोग इसे कहा जाता है, संसार का रोग। और शरीर समझने के कारण मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, मुझे सुख और दुख की अनुभूति हो रही है। हमने पढ़ा था पहले सत्र में कि हमारे जीवन में जब हम शरीर धारण करते हैं, तो शरीर धारण करना ही सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि शरीर धारण किया है, जन्म लिया है, तो रोग भी आएगा, बुढ़ापा भी आएगा, बीमारियां भी लगेंगी। तो सबसे बड़ा दुख का कारण ही यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हमने पढ़ा था कि 4 प्रकार के दुख जो हैं, इस सभी पे समान रूप से लागू हैं, क्योंकि वो संसार में जन्म लिए हुए हैं। तो जन्म लेना बीमारी है। संसार में हमने जन्म लिया है, शरीर धारण किया है, दिस इज माई डिजीज। यही मेरे रोग का कारण है, यही मेरे दुखों का कारण है, यही मेरी चिंता। अलग अलग प्रकार के दुख हमारे जीवन में है। दुखों का कारण इसलिए क्योंकि मैं संसार में। तो हमें बीमारी का पता लगता है मंदिर के माध्यम, जो कि परंपरागत रूप से जो ज्ञान अर्पित कर रहे हैं, वो सबसे पहले साधन बताते हैं कि आपकी बीमारी है कि आप जीव रूप में यहाँ विद्यमान है। हम अपने को आत्मा नहीं समझे हुए हैं। जो आत्मा यहाँ पर एक शरीर से दूसरे शरीर जाके स्थानांतरण कर रही है, अगर हम उस स्वरूप को समझ लें तो हो सकता है कि सुखी हो जाए।
बीमारी का कारण क्या है? भगवान कृष्ण 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में वर्णन करते हैं, इच्छा द्वेष मुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपः। क्यों हम इस बीमारी में गिरे? क्यों हमें बीमारी हो गई? संसार की भवरोग क्यों हो गया? भगवान कहते हैं, हे परंतप, हे अर्जुन, सृष्टि के आरंभ में समस्त जीव इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व विषयों से सम्यक पूर्ण मोहित होते हैं। तो सृष्टि का मतलब क्यों जन्म लेते हैं? जब उनमें इच्छा और द्वेष ये दो भाव आते हैं। तो जब हमारे मन में, जैसे हमने पिछली क्लास चर्चा करी थी, नीरज प्रभु जी ने बीच में बोला था कि हम क्यों घिरे संसार में आके, क्यों हम संसार में, क्योंकि और जैसे ही गिरे संसार में वैसे ही हमारे पे रस्सियां लग गई, जैसे कठपुतली में रस्सियां लगती हैं, 3 गुणों की रस्सियां, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इच्छा करी हमने भगवान से विपरीत जाके भोगने की इच्छा, और नहीं भोग पाया तो द्वेष हुआ। किससे द्वेष हुआ? भगवान से द्वेष हुआ। अरे वही क्यों एंजॉय करे, हम क्यों नहीं कर सकते? ईश्वर ही क्यों एंजॉय करे? ईश्वर को ही क्यों सबके ऊपर बैठा के रखा है, हम क्यों नहीं एंजॉय कर सकते? तो भगवान से द्वेष और भगवान के से विमुख होके इच्छा जो हमारे उत्पन्न हुई, वो हमारी बीमारी का कारण बना, इसलिए अब संसार में आके गिरे। और भगवान के, और उस बीमारी कारण क्या हुआ कि हमने सोचा कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में करने वाले हम नहीं है। वो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, 3 अध्याय 27वें श्लोक में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता महिमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुण द्वारा संपन्न, जो कि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुण द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वास्तव में जो कर्म है वो गुणों द्वारा पूर्ण किए जाते हैं, लेकिन हम लोग अपने को कर्ता मान लेते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो हमेशा उन्हीं कार्यों में प्रवृत्त होगा जो कि उसकी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके परिवार की सेटिस्फेक्शन के लिए होगा। वो दूसरे का भला कभी सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि गुण ही वैसा नहीं है। सत्वगुणी व्यक्ति हमेशा दूसरे का अच्छा करने के लिए सोचेगा, कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो कर्म है, कर्म जो उसको बांध रहे हैं, उसको वैसा करने ही नहीं देंगे। तो ये जो कर्म करने का स्वभाव हमारे अंदर बीमारी में पड़ के, जो इच्छा द्वेष में पूर्ण होके, हमें जो भगवान से विपरीत होके, जो हमने सोचा कि हम ही करने वाले हैं, मैं ही जो कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, तो ये भाव जो हमारे मन में आया, ये हमारी बीमारी का कारण बना। ये बीमारी हमें लग गई। वास्तव में ना हम कुछ करने वाले हैं, ना हमारे करने, हम सिर्फ निमित्त बनते हैं। जिस प्रकार करने वाले हैं गुण, जो कि 3 गुण के प्रवेश में आके हम सभी जो कर्म कर रहे हैं। बीमारी का इलाज क्या है, ये हमें कैसे पता लगेगा? बीमारी इलाज हम भगवद्गीता में वर्णन करते हैं 18वें अध्याय के 6 श्लोक में, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान ने अंत में कहा है मां शुचः, मां शुचः अर्थात डरो मत, किसी प्रकार का संशय मत करो। स्वयं भगवान की वाणी है 18वें अध्याय के 66 श्लोक में। भगवान कह रहे हैं यही हमारी बीमारी का इलाज है कि अब करें क्या, हम बीमार तो पड़ गए हैं, हम परेशानियां भोग रहे हैं, अपने जीवन में कष्ट भोग रहे हैं, तकलीफें भोग रहे हैं, इस संसार को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास कर रहे हैं। कंट्रोल में अलग अलग लेवल पे करते हैं लोग। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने समय में अपनी टीम में सबसे ऊपर हो जाऊं, सब लोग मुझे ही सर्वोपरि समझें, तो वो भी कंट्रोल करने की भावना है, लेकिन नहीं कर पाते तो हतोत्साहित होते हैं, या और अलग अलग विचारधारा बनती है। तो इस संसार में अगर हमें जो अलग अलग कष्ट हम भोग रहे हैं, से बचने का क्या तरीका है? भगवान की शरण, कृष्ण की शरण में अगर हम चले जाते हैं तो हम बच सकते हैं। भगवत गीता के माध्यम से पता लग रहा है। और भगवान क्या बता रहे हैं, क्या भगवान की शरण में जाने से क्या होगा, क्यों भगवान की शरण में जाएं? 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान बताते हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धि करता था ओंकार हूँ,
मैं ही ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी हूँ। क्या किसी ने और ऐसे बोला है आज तक? वही बोल सकता है जो वास्तव में जिसके पास अथॉरिटी हो। तो भगवान कृष्ण के पास अथॉरिटी है। वो क्यों अपनी शरण में आने को बोल रहे हैं? क्योंकि वो ही इस ब्रह्मांड के पिता हैं, माता हैं, आश्रय हैं और पितामह हैं, और कोई नहीं है। उनकी शरण में अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे बीमारियों का, दुखों का इलाज हो सकता है। और शरण में जाने का अर्थ क्या है, हम आगे समझेंगे। उनके बताए हुए नियमों का पालन करना, कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी या भक्त बनना, जैसा भगवत गीता में हमें वर्णन किया है, उस ज्ञान को अर्जित करना। तो इस शरण में जाने का अर्थ, यहाँ भगवान कहते हैं ये हमारी बीमारी का इलाज है। दवाई क्या है, उचित दवा क्या है? शरण में जाने के बाद क्या दवा लेनी है? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही बस। 3 बार जोड़ दे के बात कही गई है। जैसे किसी को 3 बार जोड़ दे के बोला जाए ना, कोई हमें पसंद नहीं है कोई व्यक्ति, और व्यक्ति हमारे सामने आके खड़ा हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तू यहाँ से चला जा, चला जा यहाँ से, बिल्कुल चला जा यहाँ से, मैं तुझे देखना नहीं चाहता हूँ। 3 बार जोड़ देके कहेंगे, मतलब कि पूर्ण हो बात। उसी प्रकार शास्त्र जो है 3 बार जोड़ देके बोल रहा है, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम। हरि का नाम, हरि का नाम और सिर्फ हरि का नाम ही एकमात्र साधन, दवाई है। कलौ नास्तेव, नास्तेव, नास्तेव गतिरन्यथा, नास्तेव और कोई दवाई नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। 3 बार जोड़ने के बाद कोई अगर कोई बोले, वो भी शास्त्र, अर्थात देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है इसमें। इसलिए हम आपसे शुरू से प्रार्थना करते आए हैं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपने जीवन में अपना लिया तो दवाई चलनी शुरू हो जाएगी। जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य करते रहिए। इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में अपनाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान कृष्ण का, भगवान राम का इसमें शब्द हुआ है। कली कालेन नाम रूपेण कृष्ण अवतार, कृष्ण का अवतार नाम रूप में हो चुका है। कोई कहे कि इतना सब कलह फैल रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब क्यों नहीं कृष्ण अवतार ले रहे? तो शास्त्र वर्णन करता है, कली कालेन नाम रूपेण कृष्ण अवतार, कृष्ण का नाम रूप में अवतार हो चुका है। आप कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, उसी प्रकार है जिस प्रकार आप कृष्ण का संग कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण के नाम का सहारा लीजिए, नाम जप करिए भगवान का, क्योंकि यही हमारी दवाई है, और हमारा कोई इलाज नहीं कर सकता इस समय। किसी प्रकार से भी हमारा इलाज नहीं है। भगवान की शरण में, भगवान की वाणी को समझना वैज्ञानिक स्तर पे, और भगवान के नाम का जप करना। एक छोटे से भजन से हम अंत करेंगे, इसमें हल्का सा भजन आता है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये हमारे गुरु महाराज जी की प्रेरणा से हमें प्राप्त हुआ भजन, बहुत सुंदर भजन है, गाते हैं। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं को से डरते रहो। ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, उनको अर्थात कृष्ण, पास पाओगे उनको कभी ना कभी। अपने रथ को सुपथ पे चलाते चलो, अपने रथ को सुपथ पे चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ये प्रेरणा जो हमें मिली है, वो हम एज इट इज करते हुए आपको, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो भी सुन रहे हैं इस संवाद को, ये दवाई को अपनाएं। यही इस युग की दवाई है, इस कलयुग की दवाई सिर्फ यही है, भगवान का नाम, भगवान का नाम और भगवान का नाम। और कोई पूजा पाठ आडंबर किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि कुछ भी ना समय शुद्ध है, ना ब्राह्मण शुद्ध है, ना हवन सामग्री शुद्ध है, हर तरफ छल कपट है। सिर्फ भगवान का नाम का सहारा अगर आप ले लेंगे तो उसमें संपूर्ण शक्ति है, हर प्रकार के रोग दोष और हमारे मन के बुराइयों को दूर करने में।
इन वचनों के साथ थोड़ा सा हम रिकैप देते हैं कि आज हमने शुरू में समझा कि किस प्रकार से अगर हम ज्ञान विज्ञान सहित भगवत गीता के ज्ञान को नहीं समझेंगे तो ये उसी प्रकार होगा जैसे कि हम स्टेशन तो पहुंचे ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन ट्रेन हाथ से छूट गई। हमें जीवन तो मिला, मनुष्य जीवन, लेकिन हमने ज्ञान को नहीं समझा और अपने जीवन में नहीं उतार पाए तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से ट्रेन छूट जाती है और व्यक्ति फिर कुछ नहीं कर पाता। इसलिए हमें क्या करना है, वैज्ञानिक स्तर पे हमें ज्ञान को समझना है, जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। अब आप कहें कि अर्जुन के समय तो भगवान थे, हमारे समय तो भगवान नहीं है, तो वास्तव में भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया वही ज्ञान हमें गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त है। 4 वैलिड परंपराओं के अंतर्गत जो 4 प्रमुख परंपराएं हैं, ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय जिसके अंतर्गत इस्कॉन आता है, या अलग अलग गौड़ीय आश्रम या सेंटर्स आते हैं। इसके बाद आपका रुद्र संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, और श्रीपाद रामानुचार्य संप्रदाय है, जो कि अलग अलग प्रमुख आचार्यों द्वारा हमने देखा कि उनके अंतर्गत है कि अगर आप ज्ञान अर्जित करते हैं तो सबके ज्ञान भगवान से मिलाने वाले हैं और आपको जीवन में एक अनुभूति प्रदान करने वाले हैं। परंपरा के माध्यम से क्या होगा, इन आचार्यों, अलग अलग आचार्यों ने क्या योगदान दिया, उन्होंने अलग मठ मंदिर बनाए। मंदिरों का क्या काम है, मंदिरों का काम खाली घंटे बजाना या वहां जाके पैसा चढ़ाना नहीं है, वो सही शिक्षा देना भी है। जिस प्रकार के एक अस्पताल या एक हॉस्पिटल शिक्षा हमें 4 जानकारियां देता है हमारी बीमारी के लिए, उसी प्रकार इस संसार में जो हम आ गिरे हैं, ये हमारी बीमारी जो है, इसकी 4 प्रकार की जानकारियां हमें मंदिरों से मिलती है, मंदिर उपलब्ध पुस्तकों से मिलती है। इस्कॉन के किसी भी मंदिर में आप जाएंगे तो वहां पर आपको ज्ञान मिलेगा, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आपका जीवन जो है वही सबसे बड़ा रूप का कारण है। इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे बचने का एकमात्र साधन है, इसके लक्षण क्या किस प्रकार से वो है कि हम लोग शरीर समझे बैठे, और कैसे हम इससे बच सकते हैं, भगवान की शरण में जाके बच सकते हैं। भगवान ने कहा है भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। वो अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः, माँ शुचः कह रहे हैं भगवान, डरो मत, चिंता मत करो, सोचो नहीं, कोई 2 विकल्प मत रखो कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम अपनी पूजा पाठ छोड़ देंगे तो क्या होगा, भगवान कृष्ण की शरण में चढ़ जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो बाकी देवी देवता नाराज हो जाएं या कोई हमसे विमुख होकर बैठ जाए। कुछ नहीं होगा, भगवान कह रहे हैं वहां पर, भगवत गीता में भगवान ने जोर देके कहा है, माँ शुचः, मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आने से क्या होगा, मैं ही सबका बीज पिता हूँ, पितामह हूँ, मैं तुम्हें सर्व, वो देवी देवताओं के भी पिता हैं। तो जिन देवी देवताओं के हम उपासना में लगे हैं उनके पिता भी कृष्ण हैं। तो हम कृष्ण की शरण में जाते हैं तो किसी प्रकार का डर नहीं है फिर। और कृष्ण के शरण में जाने से हमें क्या फिर दवाई मिलेगी, हरि का नाम। हरि का नाम ही एकमात्र साधन है। अपने जीवन में आप इस हरि नाम को अपनाएं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, जितना समय मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जो भी आपका समय आपको सुविधा प्रदान करे। इस दवाई को लिए बिना अगर आप समझेंगे कि आपको सब कुछ मिल गया जीवन में, तो वो व्यर्थ का समय नष्ट होगा, ट्रेन हाथ से छूट जाएगी अगर इस मंत्र का आपने जप नहीं किया। अगर ट्रेन को पकड़ना है तो मंत्र को पकड़ना है, इस मंत्र का जप करना है। इस मंत्र में हम किसी प्रकार से कोई भगवान से आर्थिक सहायता नहीं मांग रहे, इस मंत्र में हम बस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अपनी सेवा में लगाए रखें। हरे कृष्णा। इन्हीं वचनों के साथ आज कथा को आरंभ देते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो अब हम प्रश्न ले सकते हैं कुछ समय तक। प्रभु जी एक सवाल है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी सवाल क्या है मेरा कि जो गुरु परंपरा की बात आपने बताई, जी तो शिल प्रभुपाद भी है और श्री वल्लभाचार्य और आदि शंकराचार्य भी किधर आते हैं इसमें? देखिए, श्रीपाद शंकराचार्य जो थे वो मायावादी फिलॉसफी, जो कि सर क्या हुआ कि इसका बहुत बड़ा वर्णन है। उन्होंने श्रीपाद मध्वाचार्य जो कि शंकराचार्य थे, शंकराचार्य ने वास्तव में उन्होंने मायावाद फिलॉसफी का वर्णन किया था। और वो शंकराचार्य वास्तव में भगवान वो शिव जी के ही अवतार कहे जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया और जिस समय वो ज्ञान दिया, उस समय उस ज्ञान की आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत ज्यादा वेदों को लोग नकारने लगे थे। वेदों को पुनः स्थापित करने के लिए शंकराचार्य जी ने ज्ञान दिया। लेकिन शंकराचार्य जी का जो ज्ञान है वो निराकारवाद या फिर जो मायावादी फिलॉसफी के अंतर्गत आता है, तो वो वैलिड नहीं समझाता। उनके अनुसार जो ज्ञान था वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या,
जगत को मिथ्या विचारधारा से देखते हैं, तो इसलिए उसको वैलिड। लेकिन अगर जगत के अंतर्गत रह के और कहते हैं कि उनके ज्ञान के अंतर्गत भी ये वर्णन आता है कि किस प्रकार से ब्रह्म जब ब्रह्म संसार में अवतरित लेते हैं तो वो भी इस संसार के अंतर्गत आ जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। तो क्या जो ब्रह्म सत्य है, जो कि वास्तव परब्रह्म जिसको मानते हैं, जब वो संसार में जन्म लेंगे तो संसार के ही अनुसार जीवन जीने लग जाएंगे, जैसे उनकी विचारधारा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संसार तो ब्रह्म से ही बढ़कर हो गया। लेकिन आगे आने वाले जो आचार्य हुए हैं उन्होंने इस चीज का खंडन किया है, उन्होंने अपनी अपनी फिलॉसफी प्रस्तुत करी है, जैसे कि श्रीपाद ने मगाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद और अलग अलग फिलॉसफी में अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत करी। तो ये 4 वैलिड परंपराएं जो आई, ये 4 वैलिड परंपराओं के जो ज्ञान है ये भगवान की प्रमुख विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। श्रीपाद शंकराचार्य जी का ज्ञान उसमें नहीं आता है, उसके अंतर्गत नहीं समझाता है वैष्णव समुदाय द्वारा। प्रश्न का उत्तर मिला प्रभु जी? हाँ, मैं एक बुक पढ़ रहा था तो ऐसा मेरा ज्ञान है। जी जी। तो एक बुक में ऐसा था कि शंकराचार्य की भक्ति इतनी थी कि भगवान उसको अपना मिलने के लिए आए भगवान। तो इतनी भक्ति में इतने मंग थे, तो भगवान को भी मना कर दिया कि मेरी भक्ति चल रही है, तो भगवान भी खड़े हो गए। इसकी भक्ति देखिए शंकराचार्य जी थे, उनके जीवन का उनका जो था समय में उनके आने का प्रमुख कारण 2 थे। पहला कारण तो ये था कि जो भी विचारधारा गौतम बुद्ध जी के उस समय, गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों का बोलबाला था पूरे विश्व में, भारत में खास तौर पर। और बोलबाला क्यों हुआ? गौतम बुद्ध भी भगवान कृष्ण के अवतार थे। गौतम बुद्ध जी के समय से पहले चलते हैं, उनके समय में ऐसे पहले क्या हुआ, जैसे भगवान ने वर्णन किया था, एवं परंपरा प्राप्त, ये ज्ञान जो है ये परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है, लेकिन समय के कारण, समय होते होते ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो जब ये ज्ञान लुप्त हुआ उस समय, तो वेदों के नाम पर लोग जो हैं वो प्रपंच करने लगे, प्रकांड बलियां देने लगे। वो कहते बलि जबर निकारण बलि और अकारण बलि देते थे और वेदों का नाम लगा देते, वेदों में ऐसा लिखा है इसलिए बलि हमें देनी चाहिए, वेदों में ऐसा लिखा है तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने जब वर्णन किया, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है, और एक पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें वर्णन मिलता है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ, गौतम बुद्ध जी का जन्म वेदों का खंडन करने के लिए हुआ। हालांकि वेद भी भगवान की वाणी है, लेकिन भगवान की वाणी वेद रूप में लोग गलत तरीके से ग्रहण करने लगे थे। तो भगवान ने अपनी वाणी पुनः स्थापित करी गौतम बुद्ध के रूप में आके, तुम वेदों को मत सुनो, मेरी सुनो। तो मेरी सुनो अर्थात भगवान का, उन्होंने वेदों को, लोगों को ध्यान हटाया ताकि लोग गलत काम करने बंद कर दें, सही जीवों को मारना बंद कर दें। अब लेकिन वास्तव में सनातन धर्म तो वेदों में वर्णित है, पुनः वेदों की स्थापना करनी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जी के जन्म के बाद शंकर भगवान ने जन्म लिया श्रीपाद शंकराचार्य जी के रूप में, पुनः वेदों का स्थापन करने के लिए। तो स्वयं शंकराचार्य जो थे वो भगवान कृष्ण के प्रकांड भक्त थे, क्योंकि शंकर हैं, स्वयं शिव हैं, तो शिव असली जानते हैं। शंकराचार्य ने वर्णन किया है, जैसे हमने पहले चर्चा किया था, कि उन्होंने कहा है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, यही संसारे खल दुस्तारे, कृपा है पाहे पाहे मुरारी। हे जीव, तू मुरारी की कृपा प्राप्त कर, तू मुरारी की शरण में जा। जैसे हमने अभी आज सुना 18 अध्याय के 6 श्लोक, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ। वही बात शिव जी ने भी कही शंकराचार्य के रूप में कि तुम कृपा है पाहे पाहे मुरारी, मुरारी की शरण में जाओ, मुरारी की शरण ग्रहण करो। तो बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मरा। लेकिन क्या हुआ कि शंकराचार्य ने फिलॉसफी दी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उनके जो प्रमुख आने वाले जो आचार्य आए, परंपरा जो चली उनसे, उस परंपरा ने कृष्ण भगवान को सर्वोपरि नहीं माना। उन्होंने कृष्ण को ब्रह्म रूप में मान के उन्होंने बोला कि जब कृष्ण संसार में जन्म लिए तो संसार के वशीभूत हो गए, तो इसका मतलब संसार कृष्ण से बढ़कर हो गया। संसार कृष्ण से बढ़कर कैसे हो सकता है? जो कि तो इसलिए उनकी विचारधारा उतनी वैलिड नहीं है। संसार अलग है, सृष्टि अलग है, जीव अलग है, कृष्ण अलग है, और कृष्ण का अपना स्वभाव अपने रूप में रहता है। वो आगे इन जो 4 आचार्य हमने सुने, उन्होंने उसके आगे पुष्टि करी, उन्होंने शंकराचार्य जी की फिलॉसफी का खंडन किया।
फिर उसके वो ये बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है, इसको इसका समय के अनुभव कर मैं पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको तो बताता हूँ जैसे कि श्रीपाद शंकराचार्य जी की फिलॉसफी का खंडन हुआ, श्रीपाद रामानुजाचार्य ने खंडन किया, फिर श्रीपाद त्र्यंबकाचार्य जी ने खंडन किया, फिर विष्णु स्वामी जी ने खंडन किया। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य जी की संप्रदाय में आए, उन्होंने अचिंत्य भेद अभेद तत्व दिया, कि भगवान कृष्ण और जीव दोनों हैं, दोनों में भेद भी है और अभेद भी है। भेद अर्थात जैसे कि समुद्र की बूंद और समुद्र में भेद भी होता है और अभेद भी होता है। भेद किसका है? भेद है क्वांटिटी का। समुद्र विशाल है, समुद्र की बूंद एक बूंद लघु है। और अभेद किसका है? क्वालिटी का, कि समुद्र भी नमकीन है और बूंद भी नमकीन है। उसी प्रकार भगवान और जीव में अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। अंतर किस प्रकार है? क्वांटिटी का। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं, जीव ऐसा नहीं कर सकता। और क्वालिटी का अंतर क्या है? क्वालिटी का अंतर नहीं है। भगवान भी सच्चिदानंद है, भी सच्चिदानंद है। हमने अपनी कक्षा में पिछले पढ़ा था ना कि आत्मा का स्वरूप क्या है? सत्य, चित और आनंद। वही भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद। तो क्वालिटी वाइज हम भगवान से सेम है। ये चार परंपराएं ये ज्ञान देती हैं जो हमने आज सुनी। थैंक यू। जो शंकरावाद फिलॉसफी है वो उनका ज्ञान थोड़ा विपरीत हो जाता है। हालांकि खुद शंकराचार्य जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके फॉलोअर्स ने उनको नहीं सुना, उनको नहीं माना, तो इसलिए वो उनको हम अपनाते नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई प्रश्न किन्हीं का जो आज हमने सुना हो, कोई बात ना समझ में आई हो? एक संचय आया प्रभु जी अभी इसी सवाल में जी प्रभु। जैसे आपने कहा शंकराचार्य भी प्रभु शिव के अवतार है, तो जब वो खुद भगवान है, सब जानते हैं, तो फिर उनकी जो वाणी है या उनका जो थॉट प्रोसेस है वो गलत कैसे हो सकता है? मतलब है, या फिर हमारा उसको समझ नहीं पाए, या तो हम लोग हैं, क्योंकि वो भगवान है या शिव के अवतार है, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं, या उनकी जो कही हुई बात गलत कैसे हो सकती है? उनकी बात प्रभु गलत है नहीं, उनके फॉलोअर्स ने उनको नहीं माना। उनकी तो बात गलत है ही नहीं, उन्होंने तो यही कहा ना, भज गोविंदम, गोविंद का भजन करिए। शंकराचार्य जी ने गोविंद भाषा में यही वर्णन किया है कि गोविंद का भजन करो, कृपा है पाहे पाहे मुरारी, मुरारी की कृपा प्राप्त करो। और एक संचय और आता है, जैसे हम बात करते हैं हमारे महामंत्र में भी हरे कृष्णा हरे राम, हर जगह हम कहते हैं राम भी है कृष्ण भी है। तो मैं पिछले 10 सालों से जो मेरी आस्था है वो विष्णु के प्रति है, भगवान विष्णु। और यहाँ जब मैं सुनता हूँ, या जब आपने कहा कि कृष्ण ही अब तक मैं उस बात से सहमत नहीं हो पाया हूँ। मैंने कोशिश की कि राम भी विष्णु के अवतार है, कृष्ण भी विष्णु के अवतार। जब विष्णु धरती पे आए तो उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया, तो कृष्ण सर्वश्रेष्ठ क्या सोचते हैं? क्योंकि जो पेरेंट है, भाई विष्णु पेरेंट है, उनका एक अवतार चाइल्ड हो गया कृष्ण, और एक अवतार हो गया राम, और हम राम कृष्ण दोनों की बात कर रहे हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ है तो वो तो विष्णु ही है। हम अगर विष्णु, जैसे मैं पिछले 10 साल से अगर विष्णु की आराधना करता हूँ, तो और मुझे ऐसा अनुभव भी हुआ कि जब मैंने आराधना की, अच्छा जब मैं विष्णु ने मुझे सही गाइडेंस भी दी है। तो 10 साल मैं जब वहाँ कनेक्ट रहा हूँ, तो मैं मुझे भी पता है कृष्ण भी विष्णु ही है, बट वो थ्योरी कहीं न कहीं मैं उतना अपने आप को समझा नहीं पाया कि ये बहुत अच्छा प्रभु आपका प्रश्न है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका संशय दूर कर देता हूँ मैं। कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। 1% भी खाली अंतर आता है कलाओं का, वो हम समझेंगे आगे जब हम कभी हमें भगवान मौका देंगे ऐसा। लेकिन कृष्ण भी इनफाइनाइट है और विष्णु भी इनफाइनाइट है। एक इनफाइनाइट दूसरे इनफाइनाइट से बड़ा छोटा कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये मन में विचार कर लीजिए। विष्णु ही कृष्ण है और कृष्ण ही विष्णु, कोई अंतर नहीं, ना कोई छोटा ना बड़ा। अब हम राम और कृष्ण की चर्चा क्यों करते हैं? इसकी एक मैं छोटी पुष्टि और देता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन समकालीन में मुरारी गुप्त नाम के एक भक्त हुए हैं,
जो कि चैतन्य महाप्रभु को भी भगवान कृष्ण का ही अवतार बोला जाता है। उनके बारे में भी हम समझेंगे अपने आगे वाली कक्षा में कि वो किस प्रकार से वो भगवान कृष्ण था। लेकिन उनका जन्म आज से 500 साल पहले हुआ और उनके समय में मुरारी गुप्त नाम के एक भक्त हुए जो कि भगवान राम के बहुत प्रकांड भक्त थे। तो अब उनसे कहते हैं कि आप कृष्ण का नाम जप करो, कहते नहीं मैं तो राम को ही मानता हूँ, वही मेरे आराध्य हैं। नहीं, कृष्ण का जप करना चाहिए, कृष्ण सर्वोपरि है। नहीं, मैं राम को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि तुम राम का ही जप करो, तुम राम के ही भक्त हो। हनुमान जी राम के भक्त हैं और राम के आगे किसी को दिखता ही नहीं है। तो आपकी श्रद्धा जिनमें है, मेरा यह कहने का अर्थ यह है, आप उनमें लगे रहिए, उनके चरण कस के पकड़ लीजिए। अगर आपकी श्रद्धा विष्णु जी में है तो विष्णु जी को कस के पकड़ लीजिए, उनको कभी छोड़िएगा मत किसी भी स्थिति में, क्योंकि विष्णु ही आपका कल्याण कर देंगे। अगर श्रद्धा राम में है तो राम को पकड़ लीजिए, कृष्ण में है तो कृष्ण को पकड़ लीजिए। जिनमें श्रद्धा है आपकी उनको पकड़ लीजिए। जो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो मैंने आपको बताया है, जो हरे कृष्ण हरे राम मंत्र है इस युग की दवाई है ये। और उसमें जिस प्रकार से मेरे घर में 3 नाम है मेरे। एक तो मेरा वो नाम है जिसमें मुझे ऑफिस में लोग पुकारते हैं, एक मेरा वो नाम है जिसमें मंदिर में लोग मुझे पुकारते हैं, एक मेरा वो नाम है जो मुझे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे माता पिता या मेरे जो बहुत नजदीकी लोग पुकारते हैं। तो क्या मैं अलग अलग व्यक्ति हूँ? मैं एक ही व्यक्ति हूँ जिसको कि अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। उसका उस नाम का प्रति या उस समय जिससे इंटरेक्शन वो कर रहा है उसके विचारधारा अलग हो जाती है। बस इतना अंतर है प्रभु। ओके प्रभु जी। बस इतना अंतर है और यही कारण, इस अंतर को आप मिटा देंगे तो हमारे मन से सारे द्वंद्व निकल जाएंगे। वही अंतर के कारण आज के समाज में भी अंतर था। अब ये तो हमारे समाज की देखिए, ये तो हमारे सनातन धर्म के अंदर ही इतने अंतर हो गए। कुछ लोग तो ये कहते हैं अरे 33.5 करोड़ देवी देवता हैं, किस किस को माने जाके। अब उसमें विष्णु और कृष्ण में भी अंतर आ गया। लेकिन वास्तव में कोई भी ईश्वर तत्व है वो एक ही है। उसे कुछ लोग विष्णु कहते हैं, कुछ राम कहते हैं। अगर उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ने का अर्थ क्या है, जब और तो हमें पता लगेगा कि अंतर कहाँ पर है। अंतर है, जरूर अंतर है। राम में भी अंतर, राम और कृष्ण में, कृष्ण और विष्णु में अंतर है। लेकिन वो अंतर किस लेवल पे है उसका मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप अलग अलग तरीके से नाम किसी उच्चारण करते हैं एक ही है। आप विष्णु जी की आराधना करने में आपका मन लगता है तो आप विष्णु जी की आराधना करिए, इस मंत्र का जाप करिए। कृष्ण विष्णु में कोई अंतर नहीं है आपकी दृष्टि में होना चाहिए। और अगर आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो जिस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए, वो एस्पिरिन खाता है और क्रोसिन खाता है। एस्पिरिन खाएगा तो भी थोड़ा दर्द ठीक होगा, बुखार नीचे हो जाएगा। क्रोसिन खाएगा तो बिल्कुल ही दर्द ठीक हो जाएगा। काम दोनों एक ही कर रही हैं दवाइयां, बुखार और दर्द कम करने का काम कर रही हैं। लेकिन परफेक्ट दवाई क्या है? क्रोसिन या फिर एक या टाइलेनॉल या ऐसी कोई दवाई है जो कि वो ले रहे हैं, जो कि एकदम बुखार पे अटैक करती है जाके। उसी प्रकार से विष्णु जी का नाम कृष्ण रूप में जब उच्चारण करते हैं इस युग में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस युग की दवाई यही है। अगर इस युग में विष्णु नाम उच्चारण होता, जो कि विष्णु नाम उच्चारण सतयुग में था, जो कि प्रहलाद महाराज जी उच्चारण करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनको उच्चारण करते थे, या कि जो विष्णु जी का उन्होंने उच्चारण किया था जब शरण में गए थे। इस युग की दवाई, हम जिस युग में अभी रह रहे हैं, इस युग की दवाई कृष्ण और राम का नाम का जप है। तो आप इस नाम का जप करें बिना किसी अंतर को माने कि विष्णु कृष्ण और राम में कोई अंतर है। कोई अंतर नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। आप इस नाम का जप करिए। अंतर एक लेवल पर आता है जिसको लेवल को समझने के लिए हमें थोड़ा कुछ सुनना समझना पड़ेगा, तब हम समझेंगे। और विष्णु भी एक नहीं है, 3 विष्णु है। भागवतम की जानकारी के अनुसार हमें एक ही विष्णु का ज्ञान होता है, जिसे हम सत्यनारायण रूप में या फिर खड़ी मुद्रा में देखते हैं। एक विष्णु जी को हम देखते हैं जो कि शेष शैया पे लेटे हुए हैं, शेषनाग जी की शैया पर लेटे हैं क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। और एक विष्णु जी वो हैं जो कि घट घट में व्याप्त हैं, आपके अंदर, मेरे अंदर, समस्त कॉल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके अंदर, या जो जितने चराचर जीव बाहर घूम रहे हैं उन सबके अंदर, जो लघु रूप में, परमाणु रूप में, जो कि परमात्मा रूप में जो विद्यमान है, जिसे कहते हैं परमात्मा, वो भी विष्णु है। तो 3 विष्णु है। उनकी सृष्टि कैसे होती है, कैसे 3 विष्णु बनते हैं, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन मिलता है।
श्रीमद् भागवतम में इसका किस प्रकार भगवान विष्णु सृष्टि करते हैं, फिर हर सृष्टि के अंदर जाके वो विद्यमान हो जाते हैं क्षीर सागर में, और क्षीर सागर में जाके हर प्रत्येक जीव के अंदर घर घर में व्याप्त हो जाते हैं। 3 विष्णु। तो ये जानकारी है। तो आप विष्णु जी को मानिए प्रभु, कोई परेशानी नहीं है। मतलब इस मंत्र का जाप यथानुरूप एज इट इज करिए, क्योंकि शिव की दवाई यही है। जरूर जरूर प्रभु जी। आनंद का एहसास भी होता है जब हम इस मंत्र की उच्चारण करते हैं। जी प्रभु जी, आनंद तो आएगा ही, क्योंकि भगवान से जुड़ते हैं। जब भगवान से जुड़ेंगे तो आनंद, क्योंकि हम आनंद का ही अनुभव करेंगे, तभी हम लोग भी टिके हैं। देखिए आनंद आ रहा है तभी हम भी टिके हैं, ना हम अभी काम करने वाले लोग हैं ना, क्यों टिकेंगे? आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप भी टिकेंगे, आप भी लंबे समय तक आगे तक लंबी अनुभव कर सकेंगे। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न किन्हीं का? चलिए फिर अभी 2 मिनट अभी हमारा रह गया है, तो मैं थोड़ी छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि अभी हमारी जो आत्मशास्त्र का विज्ञान है उसकी एक कक्षा और हमारी बची है अगले संडे। आप जरूर आइए, और सभी लोगों को, जो आपके मित्र वर्ग हैं, अगर कोई आना चाहे आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद हम भगवत गीता का एक्चुअल भगवत गीता का पठन प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि भगवत गीता में किस प्रकार भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, तो वो हम श्लोकों के माध्यम से हर चैप्टर वाइज चैप्टर उसको समझेंगे, समझने का प्रयास करें। तो ये जो पूरा 8 दिन का, ये जो 8 हफ्ते का जो ये जो हमारा सेशन था, इस सेशन में सर्टिफिकेशन भी है कुछ, वो मैं अगली क्लास में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। तो जो हमारे पिछले वीडियो हैं जो यूट्यूब पर हैं अवेलेबल, तो उसको एक बार अगर आप उस सर्टिफिकेशन चाहते हैं किसी प्रकार का, तो इस्कॉन सेंट लुइस के द्वारा सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। तो उसमें जो भी आपने अभी तक सीखा या कुछ आपको अच्छी बात लगी, उसका आप एक 3-4 पैराग्राफ का कुछ लिख के आप सेंड कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल मैं अगले हफ्ते दूंगा, लेकिन अभी मैं ऐसे थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा अगर देना चाहें तो माइंड मेकअप कर लें वैसा, या कुछ रिव्यू करना हो तो हमारे सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं अभी तक, जो हमने सुना, पढ़ा, समझा ज्ञान को, और कोई भी बात आपके जीवन में अच्छी लगी हो या जो आपको समझ में आई हो, जिसने कन्वर्ट करने का प्रयास किया हो आपके विचारधारा को, तो उसको आप थोड़ा लिख सकते हैं, बता सकते हैं हमें। उसके अनुरूप आपको सर्टिफिकेट इस्कॉन सेंट लुइस के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें आपके वो सब जो भी आपके विचारधारा को पढ़ने के बाद। तो ये छोटी सी जानकारी मुझे देनी थी। तो आप बने रहें हमारे साथ, आगे कथा और रोचक और बहुत ज्ञानप्रदक होने वाली है। जैसे हम भगवत गीता प्रयास में एंटर करेंगे, तो भगवत गीता तो अपने आप में ही खान है पूरे ज्ञान की और मनोरंजन की, और किसी प्रकार उसमें तो आत्मरंजन होता है। हम लोग तो मनोरंजन के पीछे पड़े हैं, मन को खुशी प्रदान करने की कोशिश, लेकिन वहां पर भगवत गीता सुनने पर आत्मरंजन होता है, आत्मा को प्रसन्नता मिलती है, आनंद आता है। तो आप जुड़े रहें हमसे, और अपने मित्रों को भी लेके आए और हमारे साथ जोड़े वचनों के साथ। जरूर प्रभु जी। तो लास्ट सेशन में आप बोल रहे थे कि एक ही सेशन बचा है, मतलब हमारे सेशन कंटिन्यू रहेंगे, है ना हाँ प्रभु प्रभु, जी? ये सेशन थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आज का सेशन एक्चुअली आधा हुआ है, क्योंकि आज अगर सारा ज्ञान आज ही अगर हम लोग को चर्चा कर लेते तो हम कंफ्यूज हो जाते। तो आज राइट राइट तो राइट। थोड़ा नहीं, सा जो ज्ञान मैं वो जानना चाह रहा था कि ये जो नेक्स्ट सेशन है उसके बाद भी हमारी ये प्रवचन गीता पे चलते रहेंगे, है ना? जी जी प्रभु जी, ये भगवत गीता, अब हम एक्चुअल भगवत गीता प्रारंभ करेंगे 2 मतलब अगले सेशन के बाद से। जी प्रभु जी, प्रभु जी। हम वही है, हो सकता है अभी हमें मीटिंग में कम लोग दिखते हैं, लेकिन इसका लाभ काफ़ी लोग ले रहे हैं। मैं भी काफ़ी लोगों को फॉरवर्ड करता हूँ जो यूट्यूब के वीडियो आते हैं, और ये जो हमने स्टार्ट किया है ये अच्छा है। मतलब ये आगे चलता रहना चाहिए। लोगों को जी प्रभु ज्ञान जी, का अनुभव होता है। बिल्कुल आप लोग जी, आते रहेंगे, चलता रहेगा, और इसमें आपको जीवन अनुभव होता रहेगा, तो हमें भी इससे प्रेरणा मिलेगी। और इस मंत्र को लेकिन आप जरूर अपनाएं, हरे कृष्ण मंत्र, क्योंकि ये दवाई है। दवाई के साथ-साथ आप ज्ञान को लेंगे ना अपने अंदर, तो जल्दी असर करेगा। जी तो प्रभु हमारी जी। तो बुराई है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हमने वीडियो में लिखा है, एक बार कथा को समाप्त करने से पहले हम सभी लोग, आप लोग सभी अनम्यूट करके एक बार मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र जरूर जप करिए। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, एक बार आप सभी लोग अनम्यूट कर लें अपना फोन। तो एक बार जब सभी लोग अनम्यूट कर लेंगे, तो एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का सभी लोग जप करेंगे। मैं देख रहा हूँ अभी कुछ लोगों का फोन म्यूट है।
चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जितने लोग अनम्यूट हैं हम उन्हीं को ही सही प्रार्थना करते हैं। तो मेरे पीछे पीछे आप बोलिएगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। किसी भी चीज को अगर जोड़ के करना हो तो 3 बार बोला जाता है। जैसे हमने पढ़ा ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम 3 बार बोला, तो 3 बार इस मंत्र का हम जप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। एक बार और बोल देते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे हरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सब बने रहें। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण।